चाहूंगा। अनिल जी, आप जयपुर में हैं। आज जो कुछ प्रधानमंत्री ने वहां कहा, उसका क्या असर आपको नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अनिल जी। अमरीश जी, मैं तो ये मानता हूँ चुनाव प्रचार ही कर रहे थे कि वो आए थे, वो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस का इनॉग्रेशन करने और किसानों को लोन का डायरेक्ट बेनिफिट वाली स्कीम में करने के लिए। पर ज्यादा उनकी आप स्पीच देखें तो वो ज्यादा थी ऑन इलेक्शन, जैसे रैली में करते हैं वैसे। और एक चीज और आप पाएंगे कि वहां पर जितने लोग बैठे थे, वो आप उनमें सबने शायद स्पीच देखी होगी लाइव, उतना एंथुजियाज्म मुझे आज नहीं दिखा। और मोदी जी भी मुझे आज ऐसा लगे कि वो भी टोन में नहीं थे अपने, वो बड़ा धीमे धीमे बोल रहे थे हर चीज को। तो मुझे कुछ ऐसा लगा ना, तो वो एंथुजियाज्म जो क्रिएट होता है, उनका एक स्टाइल होता है बोलने का, जिसमें पूछते हैं बताइए हुआ कि नहीं हुआ, उसमें लोगों की आवाज भी कम आ रही थी। तो मुझे लगा कि लोग जुड़ भी नहीं पा रहे थे उनसे इस बातों को लेके। और जो उन्होंने इश्यूज उठाए, जो मेन इश्यूज उठाए इसमें, वो मेन था रेड डायरी। अगर आप देखें तो रेड डायरी, अब जी। मैं आपसे पहले एक प्रोग्राम में डिबेट में भी था, रेड डायरी आपको याद हो अमरीश जी, तो हमने तो एक ही देखी थी, डॉन मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें रेड डायरी को ढूंढते थे सर वो। अब इस रेड डायरी में रेड। क्या है क्या नहीं है, ये तीन ही आदमी जानते हैं। या तो धर्मेंद्र राठौड़ जानते हैं, या ये राजेंद्र सिंह गुड़ा जानते हैं, या अशोक गहलोत जानते हैं। क्या अशोक गहलोत ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपने राज को किसी और को देंगे और फिर तीसरा आदमी उसको लेके जाएगा और उससे कहेंगे इसको जला दो? क्या अशोक गहलोत इस तरह के चीफ मिनिस्टर हैं? अशोक गहलोत एक बहुत सुलझे हुए और बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है। ऐसी चीज ना तो करने वाले हैं, ना उन्होंने करी भी होगी डायरी कोई, मैं नहीं जानता सर। इस डायरी में क्या है मैं नहीं जानता, ये तीन आदमी जानते हैं कुछ है भी या नहीं है। पर हाँ अमरीश जी, यहाँ पे एक चीज कहूंगा, रेड डायरी से एक चक्कर हुआ है कि प्रधानमंत्री ने रेड डायरी का काफी नाम लिया और उसमें अशोक गहलोत ने जवाब भी दिया, लाल टमाटर, लाल सिलेंडर, इन पे भी तो कुछ करिए। क्योंकि आज जी। आप एक चीज नोटिस करिएगा अमरीश जी, खैर इसको बाद में ले लेंगे टॉपिक ओपन, पर उनकी पूरी स्पीच जो थी, उन्होंने करप्शन को एक इश्यू बनाने की कोशिश करी। राजस्थान में लाल डायरी भी करप्शन, और इसके अलावा भी करप्शन होता है यहाँ पर। वो अपनी स्पीच में ज्यादा इस पे बोले, तो इलेक्शन स्पीच ज्यादा थी, कंटेंट कम था। मैं मानता हूं पुरानी बातों को ही उन्होंने रिपीट करा, और इसीलिए शायद लोग उनसे जुड़ नहीं पाए जैसे जुड़ने चाहिए थे। अमरीश जी, आपका कहने का मतलब जो इस बार आवाज थी उनकी, वो खनकती हुई कम थी। वो असर बहुत हमें लगता है बहुत नहीं कम था थी। जो असर पहले होता था। बहुत असर पड़ा, मतलब हमें लगता है तमाम घटनाओं का असर होता है, उम्र का भी असर होता है, उम्र से भी काफी होता है। सतीश जी के पास में आऊंगा।